नमस्कार दोस्तों, होलिका दहन से पहले क्यों लगाया जाता है उबटन, जानने के लिए जुड़े रहिए नियम और उपाय। इसमें दोस्तों हम पूरी उपाय आपको बताएंगे कि होलिका दहन की रात को क्यों लगाया जाता है उबटन यानी बुकवा। वहीं साथ में ये भी बताएंगे दोस्तों कि होलिका दहन में कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं अगली बात, तीसरी बात बताएंगे कि होलिका दहन पर काली सरसों का अचूक उपाय क्या है, उसको भी बताएंगे। लेकिन वही चौथी बात बताएंगे आपको होलिका दहन की रात श्री यंत्र की साधना कैसे करें। पूरी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अभी तक आप लोग इस हिंदू धर्म के पर्व को बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन नियम दोस्तों हर किसी को नहीं पता। अगर नहीं पता तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है। बहुत से लोग पूछ देते हैं भाई होलिका क्यों मनाया जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता। दोस्तों जिसको पता है उसके लिए भी और जिसको नहीं पता है उसके लिए भी, बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों क्या जानकारी सही है या नहीं, अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए हम आपको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि होलिका यानी क्यों मनाया जाता है। होलिका क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हिंदू धर्म में खेली जाने वाली जिस होली का इंतजार पूरे साल बना रहता है उसकी शुरुआत होलिका दहन की पूजा से होती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होगा। इस साल फागुन मास की तिथि बता दें तो 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार रहेगा। वहीं इस पावन तिथि पर होलिका जिसे अग्नि से जलने के बाद आशीर्वाद प्राप्त होता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर जलती लकड़ी में जाकर बैठ गई थी होलिका, और उसके बाद श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। वही आइए होलिका दहन से पहले और उसके बाद दोनों नियमों के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला बात बता दो दोस्तों आपकी, होलिका दहन पर उबटन क्यों लगाया जाता है, यानी होलिका दहन में उबटन क्यों लगाया जाता है। तो हिंदू धर्म में होलिका दहन की रात को पूरे शरीर में उबटन लगाया जाता है, जिसे बुकवा बोलते हैं परंपरा के अनुसार। वहीं उबटन की यह परंपरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, इसके पीछे बल्कि ज्योतिषी का कारण भी शामिल है। ज्योतिषी के अनुसार यदि होलिका दहन से पहले उबटन को लगाने के बाद निकली मैल को होलिका की आग में डाल दिया जाए तो उबटन के साथ उसके जीवन से जुड़ी सारी बलाएं और नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। यदि आपके घर में किसी सदस्य का शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, फिर लंबे समय से वह किसी भी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है, तो उसे शीघ्र ही स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए होलिका दहन की रात काली सरसों का उबटन लगाकर आग में डाल देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं और उसकी सेहत में हमेशा अच्छी बनी रहती है। वही दूसरी बात करें कि होलिका दहन में कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों कितने लोग हो जाएंगे ऐसे फेंक के चले आएंगे, भीड़ उड़ जो बनती है, क्या क्या अलग अलग राज्यों का अलग अलग नियम है, लेकिन उसमें परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए। नियम बहुत सालों से आप मना रहे हैं, शायद आपको भी पता हो या ना हो, लेकिन हम आपको नियम से बता रहे हैं क्या है, कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी देवी देवता की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा का विधान है। होलिका दहन का भी पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन को समय उसकी 7 परिक्रमा करने पर इंसान जीवन से जुड़े 7 सुख की प्राप्ति होती है। वहीं अगली बात करें तो होलिका दहन पर करे काली सरसों का अचूक उपाय। ये तीसरी बात है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता, यदि आपको हर समय जाने अनजाने में शत्रुओं का भय बना रहता है या फिर आपको कोई बड़ी चिंता परेशान कर रखा है, तो उसे मुक्त पाने के लिए होलिका दहन की रात काली सरसों का काला तिल, लौंग और सूखा नारियल लेकर अपने सिर पर 7 बार ले और उसके बाद उसे जलती हुई होलिका में डाल दे। मानना है कि इस उपाय करने से जीवन से जुड़ी सभी परेशानियां पलक झपकते ही दूर हो जाती है। ऐसा ज्योतिषी का मानना है और हकीकत भी है दोस्तों, एक बार करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथी बात बता दें दोस्तों कि होलिका दहन की रात करें श्री यंत्र की साधना। फागुन मास की पूर्णिमा पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बल्कि माता लक्ष्मी की पूजा भी बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे में जीवन से जुड़ी आर्थिक दिक्कत को दूर करने के लिए होलिका दहन की रात को माता लक्ष्मी का प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र की विधि विधान से साधना और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि
दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की हर त्योहारों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से राज्य से देख रहे हैं दोस्तों। आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।